Hello bachcho, so let's see the question. A metallic rod of mass per unit length of 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is your first option is 14.76 ampere. Second option is 5.98 ampere. Third option is 7.14 ampere. And the fourth option is 11.32 ampere. So here in this question, एक रॉड है जिसको मैंने एक स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है and the inclined surface is making an angle of 30 degree from the horizontal. इसमें मैंने करंट का फ्लो कराया. सो करंट का फ्लो मैंने कराया लेट्स से इनवर्ड. ठीक है. The rod is not allowed to slide down by flowing a current. तो करंट का जो फ्लो कराया मैंने along the length कराया है. लेंथ ऑफ द रॉड इज इनटू द प्लेन. लेंथ कहां है? प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है. तो करंट का डायरेक्शन में मैंने ऐसे करा दिया. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन विच इज ऑफ 0.25 टेस्ला. अगर मैं बात करूं यहां पे इस रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्स की, सो इट कम्स आउट बी आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक आप क्या करोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ फिंगर्स को पुट कीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स को कर्ल कीजिए एंड योर थंब गिव्स यू द डायरेक्शन. सो द थंब जो होगा वो मुझे डायरेक्शन बताता है इस डायरेक्शन में विच इज एफ इक्वल टू बी आई एल. इस फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे. सिंस दिस इज एंगल 30 डिग्री सो दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री. तो फोर्स का कंपोनेंट तो यहां आ जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री का, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा एम जी साइन 30 डिग्री जो इसको नीचे की तरफ पुल करेगा. क्योंकि मुझे ये रॉड को मूव नहीं करवाना है, सो आई कैन सिंपली स्टेट दैट एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30 डिग्री. फोर्स बी आई एल इंटू कॉस 30 डिग्री is equals to mg sin 30 degree. So bi into cos 30 value root 3 by 2 is equals to m by l into g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, sin 30 वैल्यू 1 by 2 ले लेते हैं. 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सॉल्विंग इट फर्दर, b का वैल्यू 0.25 है, 0.25 into i into root 3 is equals to okay m by l is 0.5 into g का वैल्यू 10 है और ये 1 by 2. ठीक है. सॉल्विंग इट फर्दर, अपॉन में 10 आ जाता है और यहाँ पे अपॉन में 100 आ जाता है. 10 से 10 मर जाएगा, 25 4 100 होते हैं एंड द वैल्यू ऑफ i कम्स आउट बी 20 by root 3. सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 11.54 एम्पियर जो कि आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक है. सो 20 by root 3 की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 1.71 पुट डाउन कर सकते हो एंड इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 11.54 जो कि हमें डी ऑप्शन से मेल करता हो. ठीक है. So in our D option 11.32 ampere is the answer. और हमारे लिए approximately 11.54 आ रहा है, which is nearer to the D option and hence our D option is absolutely correct. So I hope you got the concept of this question. All the very best.